नमस्कार, जय हिंद। पूर्ण चंद्र कांडपाल। आज स्वास्थ्य की बात करता हूँ, हिंदी में बात करता हूँ। और स्वास्थ्य की जब हम बात करने लगते हैं तो आपको ABCD से शुरू करता हूँ। ए से लेके जे तक के ये 10 अक्षर हैं। अगर आप ABCDEFGHIJ अपने दिलो दिमाग में बिठा लेंगे तो आपको ये याद रहेगा। कोई किताब पढ़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ABCD तो आपको आती ही आती है, चाहे आप हिंदी जानते हो या अंग्रेजी जानते हो। तो आइए हेल्थ के बारे में इन ABCD को लोगों को समझाने के लिए मैंने एक किस प्रकार का सिस्टम बना रखा है, अपने हिसाब से बना रखा है लोगों को समझने में। तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने अपना स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है तो सबसे पहले ए से शुरू करते हैं। ए फॉर अल्कोहल। सेवन, शराब से दूर रहिए, किसी भी प्रकार की शराब मत पीजिए। ठंडी बियर, देसी गर्म जो भी होती है वो बिल्कुल मत पीजिएगा। शराब अल्कोहल मेडिसिन के लिए होती है, शराब मनुष्य के लिए नहीं होती। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। ए के बाद आता है बी फॉर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मीन्स रक्तचाप। अपना रक्तचाप हमेशा नियम रखिए, क्रोध मत करिए। और रक्तचाप 120/80 होना चाहिए। और ये नमक से ज़्यादा बढ़ जाता है। और नमक प्रतिदिन, एक एडल्ट की बात कर रहा हूँ, एक युवा की बात कर रहा हूँ, तो उनको किसी भी हालत में 3 और 4 ग्राम से नमक नहीं खाना चाहिए। और टेबल साल्ट यानी सलाद में तो नमक बिल्कुल पड़ना ही नहीं चाहिए। इसको आप गांठ बांध लें। बी के बाद आया सी फॉर कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल यानी जिसको हम कहते हैं वसा, ये नहीं बढ़ना चाहिए। प्रतिदिन एक अडल्ट के लिए 70 ग्राम ही वसा, चिकनाई, तेल, घी, मक्खन जो भी आप खाते हैं, और इससे मोटापा न पनपने दें। और ये वसा बढ़ जाता है। जिन आदमियों का पेट बाहर निकला हुआ है तो वो पेट से, वो खाने से नहीं निकला हुआ है, वो उनके पेट के ऊपर जो है वो एक वसा की परत चढ़ गई है, जिससे वो निकलती नहीं है वो। तो इसलिए इसको कंट्रोल करिए। आगे आता है डी फॉर डायबिटीज़, मधुमेह रोग। मधुमेह रोग, मीठा कंट्रोल करिएगा आप। ये भी 70 ग्राम से भी किसी भी हालत पर मीठा हमने नहीं चाहिए, चाहे जलेबी हो, लड्डू हो, प्रसाद हो, रसमलाई, जो भी आप खा रहे हैं। और कोई नियम नहीं बना रहे हैं आप कि कितने भी रसगुल्ले मिल जाए या गुलाब जामुन मिल जाए, मौका लग जाए, कोई पार्टी में चले गए तो नहीं। उसके लिए जो है आपको नियम बनाना पड़ेगा कि मुझे कितना खाना है, ये ध्यान रखना चाहिए। डी के बाद आता है ई फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नियमित होनी चाहिए। एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। आप कम से कम 40 मिनट एक्सरसाइज करिए और योगा कर लीजिए, कसरत कर लीजिए, सैर कर लीजिए। अगर आप इसको करेंगे, किसी पार्क का चक्कर लगा लीजिएगा। याद रखिए, यदि आपने पार्क के चक्कर नहीं लगाए, स्वास्थ्य के मुद्दे में इस बात को ध्यान में रखा, तो फिर अस्पताल के चक्कर या डॉक्टर के चक्कर तो लगने ही लगने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज के बाद आ जाता है फूड, यानी ई फॉर एफ। एफ में फूड आपका संतुलित होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसमें सभी विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक ही प्रकार का फूड नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नियमित होना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन बनने के बावजूद भी ज़्यादा रोटी नहीं खानी चाहिए। यही है, मुंह को राक्षसी दरवाज़ा मत बनाइए, इसको सुख का द्वार बनाइए। एफ के बाद आता है गुटखा। जी फॉर गुटखा। गुटखा, धूम्रपान, खनी, ये जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, इन सब चीज़ों से बचे रहिए। केसर करके एक ऐड आ रहा है, उस केसर से दूर रखिए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी बना ली केसरिया और दुनिया को बेकार केसर कर रहे हैं। इस तरह की पुड़ियों से बच के रहिएगा। और अगर आप गुटखे से बच गए तो आपने अपने आप को बचा लिया। कैंसर जैसे रोग भी इस गुटखे से होते हैं। जी के बाद आता है एच फॉर हैप्पीनेस, यानी खुशी। यदि हमारी मांगें ज़्यादा होंगी और हम उसको पूरी नहीं कर पाएंगे तो हमारा हैप्पीनेस रेट घट जाएगा। इसलिए अपनी मांगों को, अपनी डिमांड को कम से कम रखें। ते तो पाँव पसारिए, जेती लाभी सौर। जितना जेब में पैसा है उसी हिसाब से मांग रखिए, दुनिया की देखा देखी मत करिए। इसीलिए ये जो है खुशी अपने मन की बनाए रखनी चाहिए। उसके बाद आता है एच के बाद आता है आई फॉर इम्यूनिटी, यानी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता। अपने बच्चों को इम्यूनाइजेशन लगाइए और सही भोजन अगर मिलेगा तो रोग से बचने वाले, यानी विटामिन वाले, खास करके फ्रूट, ये आप अगर आपके भोजन में होंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी और बच्चों का वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होगा। आई के बाद आता है जे, जो अंतिम है 10वां। जे फॉर जंक फूड, अर्थात जंक फूड, मैगी, बर्गर, मोमो, चिप्स, कुरमुरे, पिज़्ज़ा, चाउमीन और मांसाहार, ये सब सारी चीज़ें इसी फूड में आते हैं।
अगर आप इन्हें मत खाइए। अगर आप इनका मतलब है, जंक का मीनिंग होता है कूड़ा करकट, क्यों इसका नाम जंक फूड रखा है आप जानते हैं। ये पदार्थ किसी भी तरह से लाभदायक नहीं है, नुकसानदायक होते हैं, इनसे बचिए। इनकी जगह पर इनका सब्स्टिट्यूट लीजिए, फल, सब्जी, दाल, दलिया, दूध, इन भोजन को लीजिए और प्रतिदिन 5 या 6 गिलास पानी ज़रूर पीजिए। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें अगर घर के लिए भी एक हमें नियम से इस चीज़ को बनाए रखना है, और यदि हम उक्त बातों पर ध्यान रखेंगे तो हमारा जो है ये रोग हमारे नज़दीक किसी भी हालत पर नहीं भटकेगा, और हम ज़िंदगी को काटेंगे नहीं, कट रही है नहीं कहेंगे। ज़िंदगी काटने के लिए नहीं होती है, ज़िंदगी जीने के लिए होती है। अपना ख्याल रखिए, A to Z याद रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।